गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ डी ब्लॉक के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी की, और इसके बाद कुछ एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक हैं उसमें उनकी प्रिपरेशन आती है। तो इस बार बच्चों में बताऊं कि इसमें आपका मुख्य रूप से पूछा जाता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो टॉपिक है ये आपका इस बार डिलीट कर दिया गया है। तो ये टॉपिक को मैंने भी छोड़ दिया है। तो ये टॉपिक आपसे इसकी प्रिपरेशन और इसकी रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। तो फिर हम लोग आज एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। जो जनरल प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये सम्मिलित रूप से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से मिलकर बनते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। और यहाँ पर हम एफ ब्लॉक और ऑर्बिटल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की भी फिलिंग होती है वो आपका एफ ब्लॉक के अंतर्गत होती है, इसलिए हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंथेनाइड से। द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग लेंथेनम एटॉमिक नंबर 56 कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन 4f सीरीज़ में भरना स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है आपका लेंथेनम से। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर आपका 57 है, तो 4f से एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है, और इस फिलिंग के साथ लेंथेनम एलिमेंट से स्टार्ट होता है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड कहते हैं। इस पूरी सीरीज़ को हम लेंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं। और तकरीबन इस जो सीरीज़ की बात करें तो इसमें 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो देर आर 14 एलिमेंट्स इन दिस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिनियम। तो जो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो आपकी 58 से 71 तक स्टार्ट होती है, द लेंथेनॉइड्स। तो यहाँ पर आपका जो सीरीज़ होती है वो एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से स्टार्ट होती है। तो इसका अगर मैं कहूँ, इसका जो विस्तार है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटिनियम Lu और एटॉमिक नंबर आपका 71 तक आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, दीज आर हाईली डेंस मेटल। ये बहुत डेंसिटी और भारी मेटल्स होती हैं। तो ये बहुत डेंस मेटल्स पाई जाती हैं। ये डेंस मेटल्स हैं। दे हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। ऊंचे टेम्परेचर पर ये गलती हैं। दे फॉर्म इजीली एलॉय इन अदर मेटल्स। ये एलॉय बड़ी आसानी से बना लेती हैं। दे आर सॉफ्ट होती हैं, मेरिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं, और लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती हैं। तो इनकी जो मेलिएबल मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। ये सॉफ्ट होती हैं, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती हैं, विद लो टेंसिल स्ट्रेंथ। अगर हम लोग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट इज +3।
तो मेनली इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बच्चों +3 होती है, और कोई कोई जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, जो लैंथेनॉइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं वे उन जो एलिमेंट शो करते हैं, और एलिमेंट ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, परंतु कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं +2 और +4 भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कलर की, तो सम ऑफ द ट्राइवेलेंट आयंस लैंथेनॉइड आर कलर। तो कुछ इसकी जो ट्राइवेलेंट आयन होती हैं, ट्राइवेलेंट आयन अर्थात ऐसी आयन जिनकी वैलेंसी 3 होती है, तो वे कलर्ड होती हैं। दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रिजल्टिंग एफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर इनका जो 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 इनका इनका विजुअल लाइट में एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनके स्पेक्ट्रम में, और जिससे आपका एफ का ट्रांजिशन होता है, और जिसके कारण ये दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एफ ब्लॉक जो होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, इसी कारण ये कलर दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो अमॉन्ग द लैंथेनॉइड्स La3+ एंड Lu3+, लैंथेनम और ल्यूटिनियम और के पास 4f0 से लेके 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया जाता है, जिसके कारण ये डायमैग्नेटिक होता है। और बाकी के जितने भी होते हैं, जितने भी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड होते हैं, वे सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें, क्योंकि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब बच्चे जानते हैं, ये डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के आधार पर। अगर आपके जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो सब सेल में अगर सपोज़ कीजिए कि इवन नंबर में या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डायमैग्नेटिक होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। तो जैसे कि हम लोग जब लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर 4f0, और अगर हम ल्यूटिनियम का जो Lu का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपका 4f14 आता है, जो कि हम ज़्यादातर, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये यहाँ पे 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन और जो एलिमेंट्स होते हैं, वो ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी की। अगर हम बात करें, तो जो लैंथेनॉइड होते हैं सभी ज़्यादातर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, और ये इनकी जो सभी की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी सभी की समान होती है। इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो समान होती है जी। अगर हम बात करें लैंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की, तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इन लैंथेनाइड विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक आयनिक रेडियाई डिक्रीज। जब हम लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ होने पे इनकी जो एटॉमिक और आयनिक जो रेडियाई होती है वो डिक्रीज़ करती है ड्यू टू ज़ेफ के कारण, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जो लगने वाला जो आपका इंटर एटॉमिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, जिसके कारण रेडियाई डिक्रीज़ करती है फॉर वन एलिमेंट टू अदर, बट डिक्रीज इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन जो डिक्रीजमेंट होता है ये काफ़ी कम होता है। इट इज़ बिकॉज फॉर एवरी एडिशनल ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गो इनटू द 4f सबसेल, क्योंकि जितने प्रोटॉन
न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होते हैं और उसके समतुल्य जो 4f जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 सब सेल में जाते हैं, विच इज़ टू डिफ्यूज टू स्क्रीन which is to diffuse to screen the nucleus as effectively and more localized the inner cell. Hence, the attraction of the nucleus for the outermost electron increases steadily. So, atomic number. तो इसके कारण जो आपका कह सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग होती है वो इतनी डोमिनेंट नहीं हो पाती, जिसके कारण जो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होता है वो नियमित रूप से बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ। अगर हम बच्चों बात करें यूज़ ऑफ लैंथेनॉइड की, तो प्योर मेटल हैव नो स्पेसिफिक यूज़। तो इसके जो प्योर मेटल जो पाए जाते हैं इनका कोई भी स्पेसिफिक यूज़ नहीं होता है। दे आर यूज्ड एज एलॉय और कंपाउंड। इनका जो इस्तेमाल होता है वो प्योर मेटल के रूप पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एलॉय की फॉर्मेशन में और कंपाउंड फॉर्मेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एज एलॉय एज एज एलॉय As alloy, lanthanides are used to make mixed metals, which consist of lanthanoids metals of iron 5% and trace sulfur, carbon, and calcium. Magnesium mixed metal is used for making jet engine parts. तो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल मिक्स्ड मेटल बनाने में किया जाता है। मिक्स्ड मेटल में आपका 5% इनके साथ 5% आपका आयरन जो होता है, कुछ मात्रा में सल्फ़र भी पाया जाता है, कुछ कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मिक्स्ड मेटल बनता है, मिक्स्ड मेटल का मैं बताऊँ कि मिक्स्ड मेटल में 95% टू लैंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा मोर और लेस थोड़ी मात्रा में आपका Fe पाया जाता है। Fe के साथ कुछ ट्रेस अमाउंट में आपका सल्फ़र भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है और इन सब के और कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम मिलता है। तो ये जो आपका होता है मिक्स्ड मेटल, तो इसका इस्तेमाल जो होता है, जो रॉकेट होता है या फिर हम स्पेस जेट का इंजन की पार्ट बनाने में किया जाता है। Steel mixed with the lanthanum, cerium, PrNd is used to manufacture frame of the tanks. Lanthanoid oxides are used for polishing glass. Neodymium and pseudodymium oxides are used for making color glasses for goggles. Cerium salt are used to dyeing the cotton and also as a catalyst. Lanthanoid compounds are used as a catalyst for hydrogenation, hydrohalogenation एंड प्रोटियम क्रैकिंग, तो प्रोटोलियम क्रैकिंग। तो इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। द एलिमेंट्स एक्टिनियम AC Z इज इक्वल्स टू 89 एंड लोबैक इन Z 103 से लेकर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्टिनॉइड्स के कहलाते हैं। दे आर हाईली डेंस मेटल्स विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम एलॉय विद द मेटल्स एंड स्पेशली आयरन। तो ये भी लैंथेनाइड के समान एलॉय बनाते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, डेंस मेटल्स होते हैं और they are silvery white metals which are highly reactive। ये जो होते हैं highly reactive होते हैं, get transist when exposed to the alkaline and less reactive towards the acid। ये एल्कली से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये एसिड की तुलना में एल्कली से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, some ions and ionic size decrease with the increase in the atomic number। इनका अभी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो एटॉमिक और आयनिक साइज होता है वो डिक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन द 5 सब सेल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो
अ, जैसे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो इंक्रीजमेंट होती है वो फिफ्थ एफ ब्लॉक में होती है, जिसके कारण जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज की, क्योंकि इतना स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है जैसे कि लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इनका जो 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ श्रिंक कर जाते हैं, इस कारण उसका एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में भरे जाते हैं, और यहाँ पर एक्टिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका 3d6s1 और 7s2 होता है, जबकि फ्रॉम थोरियम Z से आपका 5f, थोरियम से आपका जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, 5f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है। यहाँ पर इक्वल एनर्जी लेवल अर्थात 5f और 6d सबसेल में होता है, तो देर आर some uncertainty regarding the filling of the 5f and 4d subcell. Most of their property are comparative to the lanthanoids. Oxidation state. Oxidation state generally they like lanthanoids, they also show the oxidation state +3 and prefer to actinoids. The elements of first actinoid series frequently exhibited the higher state, for example, maximum oxidation state from the +4 and +5 +6 +7। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 के आसपास की होती है, और यहाँ पे Pa यूरेनियम, Np नेपच्यूनियम respectively, but this does not succeeded element. Color, actinoids are ions are colored. Magnetic property, many of these actinoids are paramagnetic. Reactivity, they are also highly electropositive from salt and complexes. Many of these elements are radioactive. अगर हम बात करें इनके यूजेस की, तो thorium is used in the treatment of the cancer in the increasing gas metals. Uranium is used in glass industry, textile industry, in the medicine as a nuclear fuel. तो बच्चों ये था आपका एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स की जो जनरल स्टडी है वो। उम्मीद है बच्चों को समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट हो तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी जो भी डाउट हो उसको वो लिखें, और उनको हम निश्चित तौर पे उनको उस समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।